ये पृथ्वी हमें उत्पन्न करती है, हमारा पोषण करती है। इसलिए हिंदू जब प्रातः उठकर भूमि पर पांव रखता है तो वह ये मंत्र बोलता है, समुद्र आपके वस्त्र हैं, पर्वत आपके स्तन है। हे विष्णु पत्नी माता पृथ्वी, पांव रख रहा हूं, क्षमा करना। धरती माता को समुद्र नामक वस्त्र और पर्वत रूपी स्तनों से याद किया गया है। युद्ध में स्थिर रहने वाले महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया, धरती से भारी कौन है? उनका उत्तर था, स्त्री का मातृत्व धरती माता के मातृत्व से भारी है। यक्ष प्रश्न लोकप्रिय रहे हैं। पवित्रता और मातृत्व का भाव जगाने के लिए मूर्तियों में देवियों के पयोधर विशाल बनाए जाते हैं। ये करुणा का भी प्रतीक है। रामायण के लेखक वाल्मीकि करुण रस के रसायनज्ञ माने गए हैं। सीता हरण के बाद वन में विलाप करते राम ने वृक्षों से पूछा, हे वृक्षों, तुम्हारे पुष्प पल्लवों जैसी कोमल मेरी प्रिया को तुमने देखा? हे विल्व और ताल, तुम्हारे फल के समान स्तनों वाली सीता को तुमने देखा हो तो बताओ। यहाँ सीता के उरोज करुणा पैदा कर रहे हैं। अशोक वाटिका में रावण के आने पर उसकी कामुक दृष्टि से बचने के लिए सीता अपने स्तनों को छुपाती है, लेकिन हनुमान से मिलते समय वो ऐसा नहीं करती। एक ही दृश्य काम और करुणा दोनों पैदा कर सकता है। अज्ञातवास के समय द्रौपदी छद्म वेश में विराट नगर की रानी सुदेशना से काम मांगने जाती है। सुदेशना उसके सौंदर्य को देखकर डर गई, कहीं उसके पति और राजा काम मोहित न हो जाए। यहाँ सुदेशना ने द्रौपदी के अंगों का कामुक वर्णन किया है। व्यास ने महानायिका का चित्रण ऐसे ही किया है। तब भी भारतीयों ने द्रौपदी को 5 पवित्र कन्याओं में गिना। आइए इस रहस्य को उजागर करें। महाभारत का एक करुण प्रसंग व्यास जी लिख रहे हैं। भरी सभा में घर के बड़े बूढ़ों के सामने अपमानित होने के बाद द्रौपदी पहली बार श्री कृष्ण से मिल रही है। अपनी दीन दशा का वर्णन करते हुए कहती है, मैं सती साध्वी होते हुए भी 5 पांडवों को देखते देखते केश पकड़कर घसीटी गई। मधुसूदन, मेरे लिए न पति है, न पुत्र है, न बांधव है, न भाई है, न पिता है और न आप ही हैं। कमल जैसे कोमल हाथों से अपना मुंह ढककर वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी करुण दशा का वर्णन करते हुए व्यास जी लिखते हैं, पांचाली अपने कठोर उभरे हुए शुभ लक्षण तथा सुंदर स्तनों पर दुख जनित अश्रु बिंदुओं की वर्षा करने लगी। जो बात प्राचीन धीर मानव में करुणा पैदा करती थी, वही आज कामुक अधीरता पैदा कर रही है। अंतःकरण का ये रूपांतरण भारतीय मन के स्खलन का संकेत करता है।